फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्री हिस्ट्री का चैप्टर स्टोन एज। आज का जो टॉपिक है स्टोन एज का वो है पेलियोलिथिक पीरियड। इस वीडियो में पहले तो आपको पेलियोलिथिक पीरियड की डिस्क्रिप्शन दी जाएगी और उसके बाद लास्ट में होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एंड में आप लोगों के लिए होगा एक बोनस क्वेश्चन जिसको कि आप पढ़ेंगे ध्यान से और उसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक एज के बारे में, जिसे हम हिंदी में प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन लेंगे। तो देखिए, जो प्री हिस्ट्री है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं ये है लॉन्ग टाइम पीरियड बिफोर राइटिंग वाज इन्वेंटेड। यानी कि ये वो समय है जिस समय राइटिंग मीन्स लिखना पढ़ने का कोई भी ज्ञान नहीं था। तो इस समय का जो हमें साक्ष्य मिलते हैं या प्रूफ मिलते हैं वो पेंटिंग्स या फिर आर्टिफैक्ट्स के फॉर्म में ही मिलते हैं। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो आपको ध्यान से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। आपको बताना है कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजी या फिर फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और हिंदी में इसे पूछा जा सकता है भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक का नाम आपको बताना है। तो देखिए, इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। आपको ये याद रखना है, अलेक्जेंडर कनिंघम है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है फादर ऑफ प्री हिस्ट्री। तो आपको बताना है कि प्री हिस्ट्री के फादर या फिर आप कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल के जनक का नाम, तो उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुटे। तो ये दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल नया क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये है ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया। आपको बताना है कि भारत में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिक साइट कौन सी है। तो देखिए, जो इसका आंसर है वो है मांगर मानी हिल फॉरेस्ट, जो कि फरीदाबाद में है नियर दिल्ली। ये सभी पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं स्टोन एज के बारे में। देखिए, जिसका नाम ही स्टोन एज है, हिंदी में इसे पाषाण काल कहा जाता है। तो स्टोन एज इसका नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि इस समय में पत्थरों का या फिर पाषाण चीजों का ही इस्तेमाल किया जाता था। जो उस समय ह्यूमन थे जिनको कि होमोसेपियंस कहा जाता था, वो पत्थरों का इस्तेमाल करके ही जो है अपने सारे जो उनके काम हुआ करते थे उन्हें किया करते थे। तो इस वजह से उस काल को स्टोन एज कहा गया। अब इसकी डेफिनेशन भी यही कह रही है, द पीरियड ऑफ प्री हिस्ट्री दैट बिगिंस विद द डेवलपमेंट ऑफ स्टोन टूल्स। यानी कि ये प्री हिस्ट्री का वह समय है जबकि जो डेवलपमेंट हुई वो किसके साथ शुरू हुई थी, स्टोन टूल्स के साथ। चलिए, अब देखिए, ये जो स्टोन एज है इसको अलग अलग एजेस में डिवाइड किया गया है, जो कि आपको दिखाई दे रही हैं। क्या है, यहाँ पे 4 एजेस दिखाई गई हैं, पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और चाल्कोलिथिक एज। तो पेलियोलिथिक एज को हिंदी में कहा जाता है पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक को हिंदी में कहते हैं हम मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक का मतलब है नव पाषाण काल, और चाल्कोलिथिक एज इसे कहा जाता है ताम्र पाषाण काल। अब देखिए, ये जो फोर्थ एज है मीन्स जो चाल्कोलिथिक एज है, यहाँ पर पाषाण यानी कि पत्थर के साथ कॉपर यानी कि तांबे का भी इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। मीन्स जो चाल्कोलिथिक एज के टूल्स मिलते हैं वो पत्थर के साथ उसमें तांबे का भी इस्तेमाल किया गया था। तो अगर हम प्योर स्टोन एजेस की बात करें तो ये जो ऊपर वाली 3 एजेस है मीन्स पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज, ये तीनों जो है वो स्टोन एज में प्योरली आ जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे पेलियोलिथिक एज के बारे में, जिसे कि अभी हमने जैसे बात की, इसे क्या कहा जाता है, इसे पूरा पाषाण काल या फिर पुराना पाषाण काल या फिर युग भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पीरियड की, यानी कि ये जो समय था या ये जो काल था ये कब से कब रहा। तो देखिए, इस काल का जो पीरियड था, समय था, वो था 2.5 मिलियन बीसी से लेकर 8000 बीसी तक। यानी कि 2.5 मिलियन बीसी से 8000 बीसी तक का जो समय था वो पूरा पाषाण काल का समय रहा है। चलिए, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके फीचर्स की।
तो देखिए जो फीचर्स हैं इनको आपने ध्यान से करना है, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला फीचर यहाँ पर बताया गया है पार्ट ऑफ आइस एज, यानी कि ये जो पेलियोलिथिक पीरियड था ये आइस एज का पार्ट रहा है। और किस समय से किस समय तक? 1 लाख से 8000 बीसी तक का जो समय रहा है पेलियोलिथिक एज का, ये आइस एज से ही रिलेट करता है। अगला फीचर यहाँ पर दिया गया है यूज ऑफ फायर वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम, मीन्स जो आग का इस्तेमाल था, या हम कह सकते हैं आग की जो डिस्कवरी हुई है, खोज हुई है, वो भी पेलियोलिथिक पीरियड के दौरान ही हुई है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट दिया गया है यूज ऑफ लैंड ब्रिजेस वॉज फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, मीन्स इस समय में भूमि पुलों का ही इस्तेमाल किया जाता था, इस प्रकार के साक्ष्य भी मिले हैं। अब हम बात करेंगे पेलियोलिथिक एज में जो टूल्स यूज किए जाते थे उनके बारे में। तो देखिए उस समय में जो ज्यादातर टूल्स यूज किए जाते थे वो किस चीज के होते थे? पत्थरों के। और जो टूल्स यूज किए गए वो थे एक्सिस, यानी जिसे हम कुल्हाड़ी कहते हैं, क्लेवर्स, स्क्रैपर्स, ये सभी जो टूल्स थे वो पत्थरों के या फिर हड्डियों के बने हुए होते थे। अब हम बात करेंगे पेलियोलिथिक एज में हैबिटेशन और ऑक्यूपेशन के बारे में। देखिए हैबिटेशन और ऑक्यूपेशन का मतलब है कि उस समय के लोग किस प्रकार रहते थे, कहाँ रहते थे और किस प्रकार का उनका व्यवसाय था या फिर काम क्या करते थे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पेलियोलिथिक एज के लोग जो थे वो हंटर्स और गैदरर्स थे, मीन्स शिकारी थे, संग्रह करता थे, शिकार करते थे और अपने लिए भोजन इकट्ठा कर लेते थे। वो लोग नोमैड्स थे, नोमैडिक पीपल भी इन्हें कहते हैं। देखिए नोमैड्स या फिर नोमैडिक पीपल ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम हिंदी में खाना बदोश कहते हैं, मीन्स खाने की तलाश में ये इधर उधर भटकते थे। इनका कोई स्थायी जीवन नहीं होता था, मीन्स इनकी कोई सेटल्ड लाइफ नहीं होती थी, जहां इनको खाना मिलता था वहां चले जाते थे। नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, इनको एग्रीकल्चर मीन्स कृषि का कोई भी ज्ञान नहीं था, इन्हें नहीं पता था कि खाने का जो सामान है उसको किस प्रकार उगाया जाए, कृषि की कोई भी जानकारी नहीं थी। फाउंड शेल्टर्स इन केव्स, और ये रहने के लिए कहाँ पे रहते थे? ये केव्स में, मीन्स गुफाओं में ये रहते थे। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट हम करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से इसे सुनिएगा, मेन पॉइंट्स को नोट भी कर लीजिए। तो इस पॉइंट में लिखा गया है केव पेंटिंग्स आर फाउंड फ्रॉम दीज टाइम्स, देयर आर अबाउट 800 रॉक शेल्टर्स इन भीमबेटका, मध्य प्रदेश, 500 of which their paintings। अब देखिए इस पॉइंट का मतलब है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पेलियोलिथिक साइट है जिसका नाम है भीमबेटका, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे अराउंड 800 के करीब गुफाएं मिली हैं, जिनमें से 500 ऐसी गुफाएं हैं जिनमें की पेंटिंग्स हैं। ये गुफाएं हंटिंग और गैदरिंग के कल्चर को दर्शाती हैं। इन पेंटिंग्स में सांड, हाथी, सांभर, भेड़, बकरी, मानव आदि के चित्र हैं, जिनसे ये पता चलता है कि मानव उस समय में इस प्रकार के ये सभी जो जानवर थे उनके बारे में जानता था। अब आपको ये भी याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको उन इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने सबसे पहले भीमबेटका की जो केव थी या जो भीमबेटका की साइट थी उसे डिस्कवर किया और जाकर वहां की जो पेंटिंग्स थी उनके बारे में नॉलेज गेन की। तो उनका नाम है वीएस वाकानकर। तो वीएस वाकानकर जो है ये भारतीय पुरातत्व शास्त्री हैं या फिर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने सबसे पहले भीमबेटका की जो केव्स हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त किया। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। और आपको इसी पॉइंट से रिलेटेड एक और बात याद रखनी है कि 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका की केव्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है। और एक और लास्ट पॉइंट आप याद रखेंगे कि ये जो केव्स में पेंटिंग्स हैं ये पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक सभी एजेस के बारे में कुछ ना कुछ दर्शाती हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पेलियोलिथिक एज की इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में। तो देखिए इसकी जो इंपॉर्टेंट साइट्स है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है बेलन वैली। अब ये जो बेलन वैली है या फिर बेलन घाटी भी कह सकते हैं आप, यह है उत्तर प्रदेश में।
और बेलन घाटी में जो इम्पोर्टेंट जगह हैं जो कि पेलियोलिथिक साइट से रिलेट करती हैं वो है मैगरा, चोपानी माडो, कोलडीवा। ये जो है इम्पोर्टेंट साइट्स है। अब इसमें जो ये कोलडीवा है यहाँ पर ये पाया गया कि चावल की खेती हुआ करती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है कि बेलन घाटी का कोलडीवा है जहां पर ये एविडेंस पाए गए कि वहां पर चावल की खेती हुआ करती थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है सोहन वैली, या जिसे कि सोन वैली या सोन घाटी भी कहा जाता है। देखिए सोन घाटी प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में है। सोन घाटी है सोन नदी की घाटी। सोन नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसे सोन संस्कृति या फिर सोहन संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है। और जो बाकी इंपॉर्टेंट साइट्स है वो है पंजाब, कश्मीर, राजस्थान का थार डेजर्ट और नर्मदा घाटी। अब हम करेंगे पेलियोलिथिक एज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनको ध्यान से करना है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? आपको बताना है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक किसे कहा गया है। तो आपको पता है ना इसका आंसर क्या है? बिल्कुल सही। तो उनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ स्टोन एज? अब ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ प्री हिस्ट्री। तो आपको बताना है कि पाषाण काल या फिर प्रागैतिहासिक काल के जनक का नाम। तो उनका नाम है, बताइए क्या है? बिल्कुल सही, रॉबर्ट ब्रूस फुटे। और ये एक जियोलॉजिस्ट थे। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। Who discovered the Paleolithic tools at पल्लवरम? आपको बताना है कि वो कौन थे जिन्होंने पल्लवरम जो कि चेन्नई में है वहां पर पेलियोलिथिक टूल्स मीन्स पेलियोलिथिक समय के औजारों की खोज की। तो उनका नाम है Who discovered the Paleolithic tools at पल्लवरम? आपको बताना है उस व्यक्ति का नाम जिन्होंने पेलियोलिथिक टूल्स मीन्स पेलियोलिथिक समय के काल के औजारों की खोज की। कहां पर? पल्लवरम में। और ये पल्लवरम जो है ये चेन्नई में है। तो देखिए उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुटे और पल्लवरम में ये खोज की गई जो कि चेन्नई में है और ये खोज की गई थी 1863 में। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द प्लेस फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। आपको बताना है कि वो कौन सा स्थान है जो कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए बहुत बहुत फेमस है। तो इसका आंसर है भीमबेटका। भीमबेटका केव जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में। आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोलिथ्स वर डैश यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस। आपको बताना है कि जो अर्ली ह्यूमंस थे, आदि मानव भी जिन्हें कहा जाता था या फिर हम होमोसेपियंस भी कहते हैं, उनके द्वारा जो माइक्रोलिथिक थे या माइक्रोलिथ थे वो क्या थे जो वो यूज करते थे। तो देखिए यहाँ पर शब्द है माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा और लिथ मीन्स पत्थर। तो माइक्रोलिथ जो अर्ली ह्यूमन यूज करते थे वो थे स्टोन टूल्स मीन्स पत्थर के बने हुए औजार, उन्हें माइक्रोलिथ्स कहा गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है Who coined the term Paleolithic? देखिए हम ये पूरा चैप्टर कर रहे हैं पेलियोलिथिक पीरियड के बारे में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले टर्म यूज की थी पेलियोलिथिक। तो उनका नाम है जॉन लबक। जॉन लबक के द्वारा सबसे पहले पेलियोलिथिक टर्म को इस्तेमाल किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच पीरियड ऑफ स्टोन एज फायर वॉज डिस्कवर्ड? आपको बताना है कि स्टोन एज का वो कौन सा कालखंड था जिस दौरान आग की खोज हुई। तो इसका आंसर है पेलियोलिथिक पीरियड मीन्स जो पूरा पाषाण काल था उस दौरान आग की खोज हुई। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। मेन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग पेलियोलिथिक पीरियड। आपको बताना है
कि पेलियोलिथिक पीरियड के दौरान जो मुख्य व्यवसाय था लोगों का, जो मुख्य काम था वो क्या था, क्या करते थे वो लोग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हंटिंग। जो पेलियोलिथिक पीरियड था, मीन्स पूरा पाषाण काल था, उस समय लोग जो काम करते थे वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे। शिकारी लोग थे, शिकार करके अपने लिए भोजन वो इकट्ठा किया करते थे। अब है अगला क्वेश्चन, नेम द पेलियोलिथिक साइट वेयर एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन वर फाउंड। आपको बताना है उस पेलियोलिथिक साइट का नाम जहां पर चावल की खेती के साक्ष्य या फिर प्रूफ पाए गए हैं। तो देखिए उस साइट का नाम है कोल्डीवा। तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोल्डीवा जो है ये यूपी में है, बेलन वैली के अंदर आएगा। ये हमने अभी चैप्टर में भी रीड किया है। तो यहाँ पर ये प्रूफ पाए गए कि यहाँ पर चावल की खेती की जाती थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, name the Paleolithic site which was declared as World Heritage Site in 2003 by UNESCO। आपको बताना है उस पेलियोलिथिक साइट का नाम जिसे यूनेस्को के द्वारा 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया। तो देखिए उस साइट का नाम है भीमबेटका, जो कि कहाँ पर है, बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की केव। अब लास्ट में आप लोगों के लिए है एक बोनस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। इसका आंसर मैंने आपको अभी जो चैप्टर हमने पढ़ा है उसी में करवाया है, तो जल्दी से इसे कीजिए। मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।